कांबले को लेकर विराट को हुई सई की चिंता। इस कदर सई की चिंता में डूबा विराट कि सई से ये बोलता नजर आया कि अगर उसे कुछ हो गया तो वो कैसे जिएगा। ये सुनने के बाद सई एकदम शॉक्ड हो जाती है कि विराट ये क्या कह रहा है। जी हाँ, लगातार जो सई है वो देख रही है कि विराट उसके करीब आता जा रहा है और उसे अपनी फीलिंग्स किसी न किसी जरिए बताता जा रहा है। अब ऐसे में आप यहाँ पर देखने वाले हैं कि सई जो है वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाएगी, क्योंकि जो विराट है वो कांबले के यहाँ पर लेने आ गया है, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा टेंशन है, क्योंकि वो बहुत बड़ा गुंडा है। अब उस गुंडे से बचने के लिए यहाँ पर विराट बड़ी सारी चीज़ें करने वाला है। खैर, सबसे पहले यहाँ पर विराट पहुँचता है और यहाँ पर विराट जो है वो सई पर बहुत तेज चिल्लाता है और कहता है कि वो इतना बड़ा गुंडा है, तुम्हें ये सब चीज़ें करने की क्या ज़रूरत थी, तुम्हें उसे थप्पड़ मारने की क्या ज़रूरत थी। जिसके बाद सई चिल्लाकर कहती है कि मैं अपनी हेल्प जो है वो खुद कर लूँगी, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद जो विराट है वो कहता है कि तुम्हें पता है कि अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो मैं कैसे जिंदा रहूँगा। फिर उसके बाद यहाँ सई जो है उसे देखने लग जाती है और फिर बातों को वो चेंज करता है और कहता है मतलब ये कि सभी कैसे रहेगी, तुम्हारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ये सारी बातें कहता है। जिसके बाद सई जो है वो कहती है कि मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मत समझाइए, मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी तरह से पता है। जिसके बाद यहाँ पर विराट जो है कहता है कि चलो घर चलो। सई मना करती है कि मैं खुद चली जाऊँगी। यहाँ पर विराट कहता है कि घर ही जाना है ना तो चलो। और फिर सई जो है वो कहती है इतना चिल्ला क्यों रहे हो। फिर जो है विराट बड़े ही प्यार से बोलता है कि घर ही तो चलना है ना, चलो फिर। और उसे फिर गाड़ी में बिठाकर लेकर जाता है। और यहाँ पर पाखी जो है वो ये सब कुछ देख रही होती है सई और विराट को एक ही गाड़ी से उतरते हुए, यानी कि विराट की गाड़ी में सई को देखकर पाखी का पारा फिर से हाई हो जाता है। और फिर यहाँ पर आप सबको पता ही है कि वीनू जो है वो बहुत ज़्यादा नफरत करता है सई से, और जैसे ही वो सई को देखता है वो यहाँ से चला जाता है, जबकि वीनू जो है वो सभी के साथ खेल रहा होता है। और जैसे ही सई को देखता है वो बहुत परेशान होता है और यहाँ से चला जाता है। और इस दौरान जो है सई ये सब देख रही होती है और सई भी इस बात को कहती है कि तुम लोगों ने कितनी ज़्यादा नफरत भर दी है ना मेरे लिए, जो है वो वीनू के दिमाग में। और साथ ही साथ एक बड़ी बात बोलती है, वो कहती है लेकिन मुझे मालूम है, देखना तुम एक दिन खुद वीनू का हाथ मेरे हाथ में दोगे। ये बात वो बोलती है। जी हाँ, बहुत ही दावे के साथ सही ये बात बोलती है, क्योंकि उसे पता है कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होने वाली है और पाखी का जो काला सच है वो विराट के सामने आने वाला है। हालांकि सब कुछ जो है वो जानता है विराट जो है पाखी के बारे में, लेकिन फिर भी अभी यहाँ पर सारी सिचुएशन वो नहीं समझ पा रहा है। पाखी जो है वो इस बात को लेकर बवाल करने वाली है कि वो क्यों लेने गया था सई को। जिसके बाद वो उसे बोलता है कि तुम इस बात को नहीं समझोगी। और इधर उसकी फिक्र में वो इतना परेशान हो जाता है कि उसे ऐसा एक सपना आता है। उसे सपना ये आता है कि कांबले घर आया था और उसकी बेटी यानी कि सभी को अगवा करके ले गया। और जैसे ही ये सपना आता है वो उठकर परेशान होता है और जाकर सई और सभी के बाहर सो जाता है और साड़ी लपेट कर सोता है। इसके बाद पाखी की सुबह जब नींद खुलती है तो वो देखती है कि सई की साड़ी लपेट कर वो सोया हुआ है, और फिर उठती है और वो साड़ी काट कर चली जाती है। और फिर जब विराट की नींद खुलती है तो वो उस साड़ी को वहीं छोड़कर चला जाता है। और जब सई इस साड़ी को देखती है तो वो बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है और वो समझ जाती है कि कुछ ना कुछ हरकत की है पाखी ने। तो ये सारी सिचुएशन जो है सई देख रही है और वो ये देख रही है कि विराट उसके करीब जा रहा है, तो वहीं पर वो ये भी देख रही है कि पाखी को कितनी ज़्यादा जलन हो रही है। देखना दिलचस्प होगा कि कहानी अब आगे कहाँ जाती है। इस वीडियो में बस इतना ही। टीवी और बॉलीवुड से रिलेटेड खबरों के लिए फिल्मी बीट सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें।